जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम आज पंचम स्कंद का 13वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरण। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया था कि रघुगण जी ने को जब भरत जी ने उपदेश दिया, ये बताया कि ये कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ और कैसे विषय असत होने पर मानव जो जीव है वो अपना अधपतन कर लेता है, अपने आप को इतना नीचे गिरा देता है कि वो उससे उठ नहीं पाता है। और उन्होंने पूर्ण ज्ञान दिया, लेकिन रघुवन जी को ज्ञान समझ में नहीं आया। अब तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। दो कारण हो जाते हैं, या तो हम पूरे ध्यान से ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, हम बैठे तो यहाँ हैं और मन कहीं और विकारों में फंसा हुआ है। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो चिंतन कहीं और का हो रहा है, फिल्म का हो रहा है, किसी और का हो रहा है, तो हमारे को समझ में नहीं आएगा किसने क्या पढ़ाया, क्या बताया। इसलिए कंसंट्रेशन बहुत आवश्यक होती है, और कंसंट्रेशन के लिए इंसान को मेडिटेशन करनी चाहिए। कुछ ऐसे गेम्स में ध्यान देना चाहिए जिसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती हो, और वो कंसंट्रेशन से ही जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना की जाए तब तक ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और शायद हो सकता है यही कारण हो। दूसरा कारण ये है कि ज्ञान जिसका पता ही नहीं है, कोई
समझ लीजिए केजी का बच्चा है, उसको आप 10वीं क्लास का ज्ञान देते हैं तो उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़े ज्ञान, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जड़ भरत जी ने दोबारा उसको थोड़ा छोटा करके बताया कि ये जो शरीर है ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से पृथ्वी का विकार है। आप देखते हैं कि पृथ्वी के कई विकार होते हैं। आप वनस्पतियों में जाइए, आप पेड़ों में जाइए, जो जैसा बीज होता है वैसे ही वो पेड़ और पौधा उसका निकलता है। और देखा जाए तो वो जो पेड़ है उसके अंदर, उसके बीच में एक जीव था, जिसके कारण वो पृथ्वी का उसके ऊपर विकार, उसके शेप बनने लगी। इसी प्रकार से भक्तों, हमारा शरीर में हम जीव के रूप में पिता के शुक्राणु के अंदर प्रवेश करते हैं और पिता से शुक्राणु से बन कर के हम माता के उदर में जाते हैं और माता के उदर में हमारे शरीर का निर्माण आरंभ होता है। और अगर हम उसको देखें कि ये जीव को ये शरीर कैसे मिला, तो भक्तों ये शरीर जो बनता है ये पृथ्वी का विकार है। हमारे अंदर जल है, क्योंकि हमारे अंदर खून है तो जल भी है। हमारे अंदर अग्नि है, हमारे अंदर हीट है। हमारे अंदर वायु है, हमारे अंदर स्पर्श है। हमारे को सुनने की शक्ति प्राप्त है तो हम उसको श्रवण कर सकते हैं। तो ऐसे ही भक्तों, ये जितने भी चीज़ें हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब विकार, सब चीज़ें हमारे अंदर हैं और ये सब का कंसंट्रेशन जो है वो पृथ्वी है। तो देखा जाए तो हमारा शरीर जो है, जब ये समाप्त होता है तो उसका क्या हालत होती है। इसको कीड़े खा जाते हैं तो विष्ठा बन जाता है और सड़ जाता है, कीड़े खा जाते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं, मट्टी बना देते हैं। पशु पक्षी खाते हैं तो विष्ठा बन जाता है, अग्नि में जला दिया जाए तो राख हो जाता है। तो हर प्रकार से हमारा जो शरीर है, जो हमारे को पृथ्वी के कारण जो इस लोक में, इस लोक का जो शरीर है वो इसी लोक का समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर इस शरीर में इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं और मन उनका दास हो जाता है, बुद्धि मन के आगे हार जाती है, तो हम विषय भोगों में भागते फिरते हैं और उस विषय भोग को पूरा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर तो हमारे को जीवन मृत्यु को पार करने के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए जो सृष्टि से पहले था, आज सृष्टि में है और इसके बाद सृष्टि में भी रहेगा, सृष्टि के बाद भी रहेगा, जो भगवान श्री कृष्ण है। और भरत जी ने स्पेशल बोला कि मेरे को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पिछले जन्म की स्मृति बनी रही। आप, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है कि जब वो आपको पिछले जन्म की वो स्मृति दे दें जिससे कि आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। तो भक्तों, ये जो शरीर है जिसके लिए हम सब कर्म करते हैं, और इस शरीर से निकले हुए अलग अलग जो हमारे
शाखाएं हैं, पत्नी रूपी, पुत्र रूपे हमारा जो परिवार है वो शरीर की शाखाएं हो जाती हैं और हम उसके पीछे बहुत से कुकर्म भी कर देते हैं, जिसके कारण बजाय हम निकलने के और फंस जाते हैं। यही जड़वर भरत जी ने बताया कि जो यहाँ इस शरीर के विकारों में मन लगा लेता है, आसक्ति कर लेता है, वो जीवन मृत्यु में भटकता ही रहता है। आइए भक्तों, आज 13वां अध्याय, त्रयोदशो अध्याय, पंचम स्कंद का आरंभ करते हैं। फिर भरत जी ने इसको सरल थोड़ा करने की ट्राई की है। हम भी इसको पान करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। अथ त्रयोदशो अध्याय, भावटी का वर्णन और रहुगुण का संशय नाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूपी धन में असत देश देशांतर में घूम फिर करके व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा रखा है। इसीलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस और तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता ये संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, इस जंगल में 6 डाकू हैं। इसी वैनिक समाजक नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब ये वहाँ पहुँचता है, तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में से घुस करके उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके साथ रहने वाले गीदड़ भी इसे असावधान हो करके देखकर इसका धन इधर उधर खींच ले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने जड़ भरत जी ने एक उदाहरण दिया है। एक उदाहरण दिया है उन्होंने, जड़ भरत जी ने, कि आप ऐसे समझिए, जब आत्मा भगवान के धाम से चलती है तो क्या विचार करके चलती है कि प्रभु मैं थोड़ा विचर के आऊँ। जैसे आपने देखा है, चिड़िया के घोंसले में बच्चे होते हैं, जरा उनके पंख आ जाते हैं तो उनको कई बार वो छलांग लगा देते हैं घोंसले से, क्योंकि अपने माँ बाप को उड़ता देखते हैं। कई बार उनका मुकाबला करना देखते हैं तो छलांग लगाते हैं, तो कुछ तो बच जाते हैं, कुछ जानवर खा जाते हैं, कुछ पक्षी खा जाते हैं। तो जब जीव जो है वहाँ से जब निकलता है, भगवान के चरणों से जब उत्पन्न होता है, जब वहाँ वास करते करते वो उसकी दृष्टि भगवान के रचे हुए माया में सृष्टि पर जाती है, तो उसका मन में आता है कि मैं भी इस सृष्टि को भोग के आऊँ। और उसको भोगने के लिए वो जैसे ही वहाँ से प्रभु के लोक से निकलता है, तो उसके साथ एक मन, 5 ज्ञान इंद्रियाँ
5 कर्मेंद्रियाँ, ये 11 उसके सेवक के रूप में उसके साथ होते हैं। और उसके पास कहते हैं जब आप बच्चा विदेश जाता है या किसी बोर्डिंग स्कूल में जाता है तो माँ बाप उसको पैसा दे देते हैं, उसका वो भरा हुआ उसके हाथ में पर्स होता है। वो पर्स लेकर के, खजाना लेकर के, कर्मों का, पुण्यों का उसका उस वक़्त खजाना होता है उसके पास, और वो पुण्यों का खजाना लेकर के संसार में घूमने निकलता है। एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि पुण्य होते हैं, बड़ी सरलता से उसको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यानी कि अगर आपके पास पैसा हो तो आपको, जैसे आप अमेरिका में गए हुए हैं, वहाँ से आप कनाडा जाना चाहते हैं और आप और कहीं क्रूज़ लेना चाहते हैं, तो आपके धन की शक्ति आप खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से उसमें घूमते फिरते इधर उधर जाते आपका जो क्या होता है, धन समाप्त होने लग जाता है। हल्के हल्के धन जो होता है वो समाप्त होने लग जाता है। और इस धन को खर्च कौन करवा रहे होते हैं? जो यहाँ बताया है कि वहाँ पर महाराज जंगल में 6 डाकू हैं। और ये 6 डाकू कौन से हैं? आपकी 5 ज्ञान इंद्रियाँ और मन। ये इसके धन को लूट लेते हैं और इसको पता नहीं चलता कि कब मैं धन से धनहीन हूँ। और जब ये लुट जाता है, इसके पास कुछ नहीं बचता है, हल्के हल्के धन समाप्त हो जाता है, तो हालत ये हो जाती है कई बार कि अगर कोई गलती हो जाए तो कई बार वो जो बाहर निकला होता है उसको कैद कर दिया जाता है। विदेशों में कई ऐसे जो हैं व्यापारी हैं या कोई पैसेंजर्स गए हुए हैं या जर्नी पे लोग गए हुए हैं, वो कुछ गलती हो जाती है या कहीं कुछ हो जाता है तो उनको वहीं कैद में डाल दिया जाता है। जैसे कई बार आता है कि 15-15 साल की आजकल जो अरब देश है ये कैद कर देते हैं। यानी कि अगर आपने वहाँ पर कोई गलती कर दी, उनके कानून के ख़िलाफ़ कुछ बात हो गई आपसे, तो हो सकता है आपको 15 साल के लिए अंदर डाल दिया जाए। और जब अंदर 15 साल के लिए डाल दिया जाएगा, पहले तो आपने अपना धन समाप्त कर लिया, अब 15 साल बाद आप जब निकले तो आपका क्या हालत होगी? घर पे आने के लिए पैसा नहीं होगा, खाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? किसी के साथ खाना खाने के लिए उसका खाना लूटेंगे, कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, क्योंकि शरीर जो है, इंद्रियां जो है, वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। उनको तो हर वक्त खाना चाहिए। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि कभी इंसान जो होता है, जब उसके अच्छा वक्त आता है तो एंजॉय कर रहा होता है, जब उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है तो वो एक कुएं में गिर जैसे कुएं में, अंधे कुएं में कोई गिर जाए, उसको कोई ना निकाले तो क्या हालत होगी। इसी प्रकार से इन्होंने कहा है भरत जी ने कि ये जो जीव है ये भटकता रहता है, और ये जब भटकते भटकते जब इसकी कहीं ठोर नहीं लगती है तो क्या होता है कि अंत में ये गलत काम करने लग जाता है। धन कमाने के लिए ये ऐसे गलत कार्य में फंस जाता है, और जब वो गलत कार्य करता है तो बजाय ऊपर आने के ये और नीचे गिर जाता है। कहते हैं इसी आगे भरत जी बोलते हैं, इसी भावटी में भटकने वाला यह बंजारों के दल में कभी कभी लता डालियां का आश्रय लेता है
और उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह में भय मान करके बगुला, कंक और गिद्धों के प्रीति करता है। जब यह उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसलिए वानरों में मिलकर के उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रह करके विषय भोग इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में कीड़ा करते हुए पुत्र और स्त्री स्नेह पाश में बंध जाता है। इससे मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विनाश होकर अपना बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधान पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटकता रहता है। शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार इसे इस उत्पत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो ये फिर अपने अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अनंत अपना परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रघुगुण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर के भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान का खड़क लेकर इस मार्ग को पार कर लो। यहाँ क्या कहा है, भरत जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है कि फाइनली क्या होता है। ये सब होने पर जैसे बंजारे होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और वहाँ पर ये अलग अलग इसके कोई चोर डाकू भी मित्र बन जाते हैं, कोई दूसरे कोई व्यापारी मित्र बन जाते हैं, कोई शराबी मित्र बन जाते हैं। तो ये उन सब के साथ फंस जाता है और इसको उसमें वो धोखा भी देते हैं, इसका धन भी लूट लेते हैं। जो इसने बड़े परिश्रम से कमाया होता है वो इसका धन भी लूट लेते हैं। उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे को कब धोखा दे दिया जाएगा, क्योंकि हर एक कोई मतलबी गेम से होता है। हर एक कोई कहते हैं ना, अपना अगर मतलब होता है तो चल कर के मिलने को आता है, मतलब समाप्त तो याद भी नहीं करता है। और इस तरह से ये कहते हैं कि जो जीव है ये जैसे वृक्षों को, लताएं यानी कि वृक्षों को बेलें लिपट जाती हैं, उसी प्रकार से इसको स्त्रियां, इसके पुत्र, इसके बच्चे लिपट जाते हैं। और आप देखिए जब बेल वृक्ष को लिपट जाती है अच्छे से तो वृक्ष की डेथ हो जाती है, यानी कि वृक्ष का अंत हो जाता है। तो इसको पता ही नहीं चलता कि ये थोड़े से सुख के लिए, जिसमें मैथुन, वासना और हल्के हल्के छोटे छोटे सुख जो हैं, तोतली बोली सुनना बच्चों की, इसमें ये इसको पता ही नहीं चलता कि इसका जीवन जो है अंत की तरफ जा रहा है और ये उससे बाहर आने की कभी कोशिश नहीं करता। अगर ये कोशिश नहीं करेगा तो क्या होगा, ये 84 के अंदर जाके गिर जाएगा और 84 लाख की योनि में पड़ेगा तो फिर इसको निकलने को बहुत कठिन हो जाएगी। क्यों? मानव योनि, हमने एक मोटा मोटी बात की थी कि अगर जबकि एक दिन की नहीं होती है, अगर एक दिन की भी मिले तो 23,000 वर्ष बाद मानव देह मिलती है। तो तब तक कितनी स्मृति रहेगी, कितनी विस्मृति हो जाएगी। हर एक कोई भरत जी की तरह भाग्यशाली नहीं होता कि उसको अपने पूर्व जन्म की वो स्मृति या बनी रहे, किस कारण से उसको मानव देह मिली है या किस कारण से वो भटका है, वहाँ से गिरा है मोक्ष मार्ग से। हमारे को क्या है, हमारे अंदर सिर्फ भोग विलास, आनंदित करने वाले म्यूज़िक, डांस, दृश्य, यही हमारे अंदर
भरे पड़े हैं और हम इसी को सुख मानते हैं। लेकिन ये हल्के हल्के जब हमारे को बुढ़ापा घेर लेता है, लेकिन हमारे जो ये आशाएं हैं ये हमें बंधी रहती हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को दिल्ली में मिला था जो कैंसर के 4th स्टेज में था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और ऑक्सीजन लगी हुई थी, और उससे मिलने का, भेंट करने का चांस मिला तो अपने लड़के को बोल रहा था, मैंने सुना है कि बरेली में कोई वैद्य है जो कैंसर का इलाज करता है, और उस समय उसकी आयु 80 से ऊपर थी, और उसको बोल रहा था कि अगर तू मेरे को वहाँ ले चले तो मेरा इलाज हो जाए तो कितना खुशी हो। यानी कि उस समय इतनी आयु होने पर, इतने 4th डिग्री का कैंसर होने पर, 4th स्टेज का कैंसर होने पर भी उसको जीने की लालसा इतनी थी कि किसी तरीके से मैं बच जाऊँ, जबकि वो अगर बच भी जाए तो घर से बाहर नहीं जा सकता, और वो कहीं वो निकल नहीं सकता, और उसको कितनी बार की वो थेरेपी जो होती है, जो किसको इतने बिजली लगाते हैं, वो उसको थेरेपी दी गई थी, और इस तरह से सारा शरीर उसका ऑलमोस्ट गला हुआ था, लेकिन फिर भी उसको जीने की आशा इतनी बनी हुई थी कि मैं मालूम कि कितने साल में जी जाऊं और मैं क्या कर लूँगा, जबकि वो एक किस्म से डेड बॉडी की तरह था। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे को ज्ञान नहीं होता है। हम उस शरीर को धारण करना चाहते हैं जो टेम्परेरी है, उस शरीर को बचाना चाहते हैं जिसकी मृत्यु, जिसका विस्फोट होना, जिसका समाप्त होना असंभव है, यानी कि डेफिनेट है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी मृत्यु श्योर शॉट होगी, लेकिन इसको हम भूल गए और हम किस में पड़ गए? हम विकार में पड़ गए। इसीलिए उन्होंने अंत में कहा कि रहुगन, तू ज्ञान को ग्रहण कर और किसी तीक्ष्ण खड़क को लेकर के, वैराग्य के खड़क को लेकर के इस मार्ग को पार कर जा। ये जो संसार सागर का जिस मार्ग, जिस जंगल में तू गिरा है, इसके जो झाड़ बहार हैं, इन जो मोह माया में पड़े हुए हैं, तेरी इंद्रियों ने तुझे फंसा रखा है, इससे तू पार हो जा। आगे राजा रहुगन ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ, जहाँ भगवान ऋषिकेश पवित्र यश से शुद्ध हुए अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रस से सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों का भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना में कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपको 2 घड़ी का सत्संग से ही सारा कर्मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों में जो वायुवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीडार्थ बालक हो उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्मज्ञानियों में ब्राह्मण अवधूत वेश पृथ्वी पर विचरते हैं, उनमें हम जैसे ऐश्वर्यवंतों राजाओं का कल्याण हो। यहाँ पर उन्होंने पूरा उसका समाधान बताया कि सबको नमस्कार है और जितने भी हम घूम रहे हैं उन सबका कल्याण हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन इसी प्रकार परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपने अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगन को भी अत्यंत करुणावश आत्मतत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगन ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे
परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और उपरते इंद्रियां होकर के शांतचित्त और उपरते इंद्रियां होकर के पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग का परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर के सर्ववीरपति रघुगण भी अंतःकरणों में अविद्यावश आरोपित उनके सत्संग से परमात्मा का ज्ञान पाकर सर्वपति रघुगण ने भी अंतःकरण के विद्यावश आरोपित देह आत्मबुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। अपने रूप का आदि का द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय को कल्पना विवेकी पुरुष बुद्धि की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुष समझने में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः आप मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूप का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। यहाँ पर क्या है कि सुखदेव जी ने कहा कि जो रघुगण था उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया और वो भगवान का चिंतन करते हुए मोक्ष प्राप्त कर गए। यानी कि कहाँ हिरण की योनि और कहाँ मोक्ष, कितना अंतर हो गया। और फिर राजा परीक्षित ने कहा, आपके और हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना की है कि इसको सरल शब्दों में सरल भाषा में समझाइए। यही भक्तों, आज 13वां अध्याय यहाँ विश्राम होता है और मैं वाणी को भी विश्राम देता हूँ। कल प्रभु ने चाहा तो इसका स्पष्टीकरण का अध्ययन करेंगे और आपकी सेवा में फिर हाजिर होगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।